तो यूँ कहे पसंद नहीं आए तुम मुझे, और मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है। कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे इधर से इधर हो जाए। आजकल पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ों की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। खासकर यूपी में तो पत्नियां अपने अपने पतियों से खार खाए बैठी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से अर्शी का एक ऐसा कांड सामने आया है कि पति शाकिर समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। आरोपों के मुताबिक पहले तो अर्शी ने अपने पति शाकिर को उसकी दाढ़ी के लिए छोड़ा। इतने पर ही वो नहीं रुकी तो अपने देवर संग ही फरार हो गई, यानी अपने ही पति शाकिर के छोटे भाई के साथ। और तो और वो बड़े ही चौड़ में वापस लौट कर आई अपने ही प्रेमी देवर के साथ और एकदम ठसक में बोली, पैसे दे दो शांति से, वरना फैसला नहीं करूंगी, चाहे दुनिया उलट पलट जाए। बड़ी बात तो यह है कि वो 4 लोगों के बीच अपने पति पर मर्दाना कमजोरी का भी आरोप लगा रही है। मैं साबिर के साथ गई थी। इसलिए गई थी? इसकी जो बड़ी बहन है साबिर की, जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे नु गया 5 लाख नहीं लेने की, मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा वो, और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की, खराब था वो। इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो, इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं ही जाओ। शादी किससे हुई थी आपकी? शादी मेरी सागिर से हुई थी। मेरा आदमी खराब था वो। सागिर कौन था? सागिर आदमी मेरा, ठीक है। और अब दूसरी बात जो है, मैं 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। किसके साथ गई थी आप अपना? मैं साबिर के साथ गई थी। ये कौन लगता था इनका? देवर लगे है, मेरा देवर है। एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक घर में नहीं थे, अलग अलग थे। अच्छा, क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ अगर सागिर मुझे आधे पे फैसला देता है तो मैं फैसला लूंगी, नहीं तो मैं फैसला नहीं लेने की बिल्कुल भी। किस चीज की डिमांड कर रही हो आप? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे इधर से इधर हो जाए। और रही बात महल्लेदारों की, ना ही तो मैंने सागिर को मारा, ना ही सागिर को कोई ऐसा मैटर है, ना मैं उसे मार सकती। दूसरा, मैंने वीडियो में मारने की बातें कर रखी, यो इतना कहीं भी गएगा मालिक नहीं है जो मैं इसे मार के किसी राजा पर। सागिर पसंद क्यों नहीं था आपको? सागिर ठीक नहीं था। सागिर में अंदरूनी प्रॉब्लम है, मैं उसकी दवाइयाँ दिखा सकती हूँ, तो मैं सबूत दे सकती हूँ। मैं उसके सबसे पहले मेरा बस चला तो सबसे पहले बड़ी बहन को मारूं मैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में इतना जाब घोल रखा। मेरा घर जो खराब करा इनकी बड़ी बहन ने खराब करा। मेरा आदमी रात दिन इनके घर जा रहा था, इन्होंने ही मेरा घर खराब करा। मेरा आदमी जाता था इनके घर डेली, कोई आधा दिन ऐसा मिस नहीं था जो मेरा आदमी घर नहीं जा रहा था। अब ये मेरे पे, मैं लोंडो को बुलाऊं, मैं यो बुलाऊं, एक सबूत मुझे ऐसा दिखा दो, मेरा फला लोंडे के साथ सबूत है। सागिर ने मेरी वीडियो बनाई धोखाधड़ी से, साबिर के साथ की मेरी वीडियो है वो। किसने बनाई थी? सागिर ने। और रही बात मेरी बात की, जो भी बात मेरी है जिंदगी की पिछली, वो मेरे घर वालों ने खोल के करा। इन्हें मंजूर था तो मेरे से करते, और नहीं मंजूर था 50 आदमियों में खुल के आई, 5 लाख रुपए में लेकर आई। अच्छा, आपका पति का आरोप था कि आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी? नहीं, अगर मैंने दाढ़ी के मैटर में कोई भी बात कही हो, जो तुम मुझे सजा देने चाहो, मुझे वो सजा मंजूर है। दाढ़ी के मैटर में मेरी आज तक जिंदगी में कोई बात ही नहीं हुई। आपके पति ने तो कहा है? पति ने कहा है तो वे उन पे तुम यकीन करो या मत करो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो बयान दिए मैंने सच्चे बयान दिए। 100 आदमी में कहलवा लो, 200 में कहलवा लो, मेरे बयान यही है। अच्छा, अब किसके साथ रहना चाहती हो? अब अगर फैसला 2.5 लाख में होगा तो मैं चली जाऊंगी साबिर के साथ, आज ही, अभी, बिल्कुल इसी टाइम। अगर फैसला 2.5 लाख में नहीं होने का तो मैं जाने की नहीं, और ना ही मुझे डिवोर्स चाहिए बिल्कुल भी। वही बेचारा शाकिर समझ नहीं पा रहा कि क्या ही किया जाए। भरी भीड़ में उसकी पत्नी उसके ही छोटे भाई संग इश्क लड़ा रही है, गालियां दे रही है। हालांकि उसके वापस आने से पहले शाकिर ने जो इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाए थे वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगे। वो जो है मेरी घरवाली और भाई दोनों फरार हो गए, उनके खिलाफ मैंने तहरीर दी थी थाने में। कब हुई थी आपकी शादी? ये शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए। कहाँ हुई थी? इचोली। नाम क्या है बेगम का? अर्शी। क्या समस्या आई आखिर ऐसी जो आपको छोड़ के भाई के साथ जाना पड़ा? समस्या ये है कि वो कहती है कि भाई मुझे दीनदार लोग पसंद नहीं है, तुम्हारे दाढ़ी है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। वो बस ये कि वो पसंद नहीं करती थी मुझे। 3-4 महीने जो रही उसमें भी लड़ाई झगड़े, और वो जो है हर बार यही कहती, जब भी उसे कोई बात समझाने की हमने कही, कोई सही बात समझाई, तो कहती मुझे फैसला दे दो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। क्यों क्या वजह रही ऐसी? कब पता चला आपको जो कि उसने बताया आपको कि आप उसको? वो तो जो है पहली रात को ही उसने बतला दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरे तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी की है।
क्यों पसंद नहीं है, उसकी क्या खराबी है बताइए आप। बस कहती थी तुम्हारी दाढ़ी है, तुम जो है दीनदार हो, मुझे इस तरीके के लोग पसंद नहीं है। इस बात की बात आपने उनके घर वालों मैंने उसके घर वालों को भी कहा कि भाई इसका माहौल कुछ और है, ये स्कूल की पढ़ी हुई है, इसका भी जहन कुछ और है, साथ रहेगी तो सही हो जाएगी। इस वजह से जो है मैंने उसे जो खूब समझाया, उसे तालीम दी, लेकिन वो नहीं मानी। तकरीबन कितना समय साथ रही आपके। तकरीबन 4 महीने हुए थे हमारी शादी को, जब ये फरार हो गई घर से। उसमें 4 महीने में तकरीबन 2 महीने मेरे पास रही, 2 महीने अपने घर रही। आपको कब और कैसे पता चला कि आपके छोटे भाई से ही इनका। इसके फरार होने से 2-3 दिन पहले हमारी बहन आई थी घर पर। उसने मुझे इशारतन बतलाया कि इन दोनों में मुझे ऐसा लग रहा कोई बातचीत चल रही है। तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैं रिकॉर्डिंग पर अपना मोबाइल छोड़ करके चला गया। भाई और घरवाली दोनों घर पर थी। उनकी वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में मुझे पता लगा इनके बीच में कुछ चल रहा है। मैंने अपने ससुराल वालों को खबर करी कि भाई तुम्हारी लड़की का ऐसे ऐसे मेरे छोटे भाई से कुछ चल रहा है, अब तुम इसकी जो है मामले को देखो क्या है। तो घर वाले उसके कहते हैं कि भाई अगर तेरे छोटे भाई से चल रहा है, उन्हें पहले से पता था, वो कहने लगे तेरे छोटे भाई से चल रहा है तो ऐसा कर, तू छोटे भाई से निकाह कर दे, तू तलाक दे दे इसको। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मेरे निकाह में और मुझे से कह रहे तुम, मैं अब जो अपने छोटे भाई से करा दूं। तो जब मैंने बात को नहीं मानी तो वो उसे लेकर फरार हो गई। अच्छा, अब तलाक के नाम पे आपने बताया कि कल फोन आया। अब जो है कल जब बातचीत हुई, जब मैंने थाने में तहरीर दी, थाने वालों ने उनके पास जो जहाँ वो रह रहे हैं कारखाने में फ़ोन किया, उनकी तरफ से मेरे पास फ़ोन आया। तो कहती है कि मैं आ जाऊंगी यहाँ पर और जो है तेरे से जो है तलाक भी लूंगी, लेकिन मुझे 5 लाख चाहिए। रहेंगी आपके भाई के साथ ही? रहेगी भाई के साथ, कह रही है मैं भाई की उसके साथ ही रहूंगी। दरअसल मेरठ के रिसाड़ी गेट के उज्जवल गार्डन निवासी शाकिर का निकाह 7 महीने पहले इंचौली की अर्शी से हुआ था। निकाह के बाद पत्नी ने पति पर दाढ़ी कटवाने का दबाव बनवाया और कहा कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं। इसी बीच पति पत्नी में इस बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। पत्नी ने कहा कि उसका निकाह जबरन उससे करवाया गया। शाकिर ने दाढ़ी कटवाने से मना कर दिया। इसके बाद मौलाना ने पत्नी की शिकायत उसके घर वालों से की। इसी बीच पत्नी अपने क्लीन शेव वाले देवर के संग फरार हो गई। शाकिर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 फरवरी को पत्नी अपने ही पति के छोटे भाई संग फरार हो गई थी। मामला जब पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने महिला और उसके घर वालों पर वापस मेरठ आने का दबाव बनाया। बुधवार शाम को अर्शी अपने देवर के संग घर वापस लौटी। अर्शी के घर वाले भी उज्जवल गार्डन आ गए और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पति ने 112 पर फोन करके पुलिस बुला ली और इसके बाद शाकिर, उसकी पत्नी अर्शी और देवर को पुलिस थाने ले गई। काफी हंगामा हुआ। पत्नी ने कहा कि वो देवर के साथ ही रहना चाहती है और उसका पति उसको अगर तलाक देना चाहता है तो उससे पहले 2.5 लाख रुपए दे। पत्नी ने यह भी कहा कि उसकी दाढ़ी को लेकर कोई बात नहीं है, बल्कि उसके पति में ही कुछ खराबी है, जिसके चलते ही वो देवर संग फरार हुई। बताया जा रहा है कि शाकिर ने यह भी कहा कि अगर पत्नी माफी मांगती है तो उसे अपने साथ रख लेगा, लेकिन अर्शी ने प्रस्ताव नहीं माना और 2.5 लाख की डिमांड करती रही। इसके चलते शाकिर ने थाने के बाहर ही पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पत्नी देवर के साथ चली गई। वहीं अब वो फिर से 2.5 लाख की डिमांड कर रही है। पति का कहना है कि उसने तलाक दे दिया है, जो भी पंचायत में फैसला होगा या घर परिवार के लोग में बैठकर फैसला होगा वो देखा जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, जांच हो रही है, लेकिन जिस तरह से अर्शी और शाकिर का मामला उछला है वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2.5 लाख रुपए, दाढ़ी, इन तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर इस वक्त पति और पत्नियों के बीच में मानो बवाल सा मचा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।